नमस्कार साथियों, मैं अजय शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल होंगे। साथियों, हमने पिछली क्लास में माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला पढ़ने का प्रयास किया। इस क्लास के माध्यम से हम पाणिनीय शिक्षा के आधार पर जो वर्णमाला है उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। पाणिनीय शिक्षा के आधार पर जो वर्णमाला है उसमें एक पंक्ति है त्रिषष्टि चतुष्षष्टि चतुष्षष्टि वा वर्णा संभूमते मता। त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा वर्णा संभूमते मता। पाणिनीय शिक्षा में भगवान शंभु के मत में जो वर्ण माने गए हैं वो 63 या 64 वर्ण माने गए। पाणिनीय शिक्षा में भगवान शंभु के मत में 63 या 64 वर्ण माने गए। त्रिषष्टि मतलब 63 और चतुष्षष्टि मतलब 64 वर्ण माने गए हैं। उसमें जो स्वर माने गए हैं वो स्वर की संख्या है 21 या 22 और जो शेष वर्ण माने गए हैं जिनमें आपके स्पर्श वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है, ऊष्म वर्ण है, जिन सबको मिलाकर के और शेष वर्ण माने हैं वो है 42 वर्ण। तो स्वर की संख्या मानिए 21 या 22 और जो शेष वर्ण माने हैं उनकी संख्या मानिए 42। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो 21 या 22 वर्ण जो स्वर दिए गए हैं वो किस किस प्रकार बांटे गए हैं, हम उनको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर की, और स्वर की संख्या दी गई 21 या 22। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा जिनका नाम है उकालो अजरस्व दीर्घ प्लुत है। उकालो अजरस्व दीर्घ और प्लुत है, ये एक सूत्र है। इसमें कहा गया है कि उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। एक तो होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ और एक होता है आपके प्लुत। ह्रस्व में एक मात्रिक स्वर होता है जिसको 1 से काउंट किया जाता है। दीर्घ में द्विमात्रिक स्वर होता है जिसको 2 से काउंट किया जाता है। और प्लुत में है वो आपके त्रिमात्रिक स्वर होता है और त्रिमात्रिक स्वर को 3 से गणना की जाती है। अब एक बार आप समझने का प्रयास करना। जैसे हमने माहेश्वर सूत्रों में 9 स्वर पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था अ, एक पढ़ा था ई, एक पढ़ा था उ और एक पढ़ा था री। अब अ, ई, उ, री ये चारों जो स्वर है वो ह्रस्व है, क्योंकि ये अ, ई, उ, री है, ये ह्रस्व है, एक मात्रा है। इसका ए का दीर्घ हो जाता है वो होता है आ, ई का दीर्घ हो जाता है बड़ी, उ का दीर्घ हो जाता है बड़ा उ और री का दीर्घ हो जाता है वो बड़ा री, क्योंकि इनका दीर्घ संभव है चारों स्वरों का। और इनका जो प्लुत होता है वो ऐसे हो जाता है। इसके बाद में 3 लिखा जाता है, उ का प्लुत ऐसे हो जाता है और री का प्लुत ऐसे हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि माहेश्वर सूत्र में जो 9 स्वर है उनमें से 4 स्वर ऐसे हैं जिनका ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। तो वो 4 स्वर है अ, ई, उ और री। अब हम इनको बांटने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अ, ई, उ, री। आपने देखा ये चारों वर्ण है, 4 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि ये चारों है वर्ण है, ये ह्रस्व में भी है, दीर्घ में भी और प्लुत में है। आप ऐसे काउंट कर लो तो ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कितने वर्ण हो गए? 12। इसका मतलब इसको किस में बांट दिया? एक ह्रस्व है, एक दीर्घ और एक आपने बांट दिया इसको किस में बांट दिया? प्लुत में। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नंबर 2, एक वर्ण है लृ वर्ण। लृ अगर केवल प्लुत में बांटे इसको तब तो ऐसे लिखा जाएगा, और ह्रस्व और प्लुत में बांटे तब इसको ऐसे लिखा जाएगा।
तो कहने का मतलब है केवल प्लुत में बांटे तब तो एक वर्ण काउंट होगा, और ह्रस्व और प्लुत दोनों में काउंट करे तो ये 2 काउंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसका दीर्घ नहीं होता है, या तो ह्रस्व होगा और नहीं होगा तो या तो होगा प्लुत और नहीं होगा तो ह्रस्व या प्लुत, या तो प्लुत में काउंट करेंगे या करेंगे ह्रस्व या प्लुत में। तो केवल ह्रस्व में काउंट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और जब ह्रस्व और प्लुत दोनों में काउंट करेंगे, इसको ह्रस्व कहते हैं और ये प्लुत है, दोनों में काउंट करेंगे तो 2 काउंट हो जाएगा। लरी का कभी दीर्घ नहीं होता। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे। माहेश्वर सूत्रों में 4 बच गए, ए ओ आई और औ। अब आपको पता है ये चारों वर्ण है, ये चारों वर्ण 2 स्वरों को मिलाकर के बने हैं। इसका मतलब इसमें ह्रस्व नहीं होगा, या तो होगा वो आपके होगा दीर्घ, 4 है, 4 वर्ण है, या तो होगा दीर्घ और या होगा प्लुत। इसका मतलब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 हो जाएंगे। और जब ह्रस्व होगा नहीं, या तो होगा दीर्घ और या होगा आपके प्लुत। मतलब ए या तो ये तो दीर्घ है अभी, और प्लुत करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ओ अभी ये दीर्घ है, इसको प्लुत करेंगे तो ऐसे बन जाएगा। आई अभी दीर्घ है, प्लुत करेंगे तो ऐसे बन जाएगा। औ अभी दीर्घ है और इसको प्लुत करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो कि लरी है, लरी का दीर्घ नहीं होता, लरी का दीर्घ नहीं होता, और ए ओ आई औ इनका ह्रस्व नहीं होता, ह्रस्व नहीं होता। लरी का तो दीर्घ नहीं होता और ए ओ आई औ है, इनका ह्रस्व नहीं होता। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। और इसको हम टोटलिंग करेंगे तो 12 8 20 20 और 21 या 22 आपके हैं और स्वर की संख्या होती है। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जो शेष वर्ण बचे हैं, शेष वर्ण आपकी जो संख्या दी गई है वो है आपके 42। वो कौन कौन से हैं? शेष वर्ण, और शेष वर्णों की संख्या 42 बच गई, और 42 में 21 या 22 जोड़ेंगे तो 63 या 64 बनेंगे। अब हम बात करते हैं नंबर 1। हमने पढ़ा था एक तो स्पर्श वर्ण पढ़ा था, स्पर्श वर्णों की संख्या हमने पढ़ी थी 25, और मैंने इसको कहा था आपको कि इनको वर्गीय भी बोलते हैं, या इनके कुछ टुतुप की उदित संख्या हो जाती है, इसलिए इन्हें उदित भी बोलते हैं। नंबर 2 हमने पढ़ा था अंतस्थ, और अंतस्थ की आपको मैंने संख्या बताई थी 4 होती है। और एक पढ़ा था हमने ऊष्म वर्ण, और ऊष्म वर्ण की भी संख्या कितनी होती है? 4। ये यरलव है और ये सस है। इन दोनों को बोलते हैं अवर्गीय, ये भी हमने पढ़ लिया। नंबर 4 बात करते हैं। एक हमने पढ़ा था अनुस्वार, अनुस्वार एक होता है। एक हमने पढ़ा था विसर्ग, या अयोगवा में हमने पढ़े थे अनुस्वार विसर्ग, इसकी भी संख्या 1 होती है। एक हमने पढ़ा था जीवामूल्य, और इसकी भी संख्या 1 होती है। एक हमने पढ़ा था उपदमानीय, और इसकी भी संख्या 1 होती है। एक हमने पढ़ा था यम वर्ण, जो पाणिनीय शिक्षा में यम वर्णों की संख्या 4 दी गई है, वो क ख ग ग। और एक होता है वो होता है दुस्पृष्ट, और इसकी भी संख्या 1 होती है। और दुस्पृष्ट को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दुख पूर्वक स्पर्श किया हुआ, दुख पूर्वक स्पर्श किया हुआ। दुस्पृष्ट का अर्थ होता है दुख पूर्वक स्पर्श किया हुआ। जैसे मैं एक उदाहरण देख के बताता हूं आपको कि डैश से पहले, डैश से पहले या बाद में, डैश से पहले या बाद में कोई भी स्वर आए, डैश से पहले या बाद में कोई भी स्वर आए तो डै को दुस्पृष्ट आदेश हो जाता है, दुस्पृष्ट आदेश हो जाता है। डै को है वो दुस्पृष्ट आदेश हो जाता है। जैसे एक उदाहरण में से आपको समझा देता हूं। जैसे एक शब्द है मृडिकाय, मृडिकाय में मैं में देखो किसकी मात्रा है? री की मात्रा है। आगे ड है, ड में भी बड़ी की मात्रा है, आगे का ये। इसका मतलब इस ड से पहले भी स्वर है और ड के बाद में भी क्या है? स्वर है। ड से पहले या बाद में कोई भी स्वर आता है तो ड को दुस्पृष्ट आदेश हो जाता है, और दुस्पृष्ट में मैंने कहा ऐसा चिन्ह लिया जाता है।
अब इसके जगह द्विस्पृष्ट आदेश कर देंगे तो मैं इसमें रे की मात्रा थी वो रे की मात्रा वापस जोड़ देंगे, इसमें द्विस्पृष्ट आदेश हो जाएगा, इसमें बड़ी की मात्रा जोड़ देंगे और ये ऐसे बन जाएगा मृडिकाय। तो साथियों हमने आज की इस कक्षा के माध्यम से पाणिनि शिक्षा के आधार पर जो वर्णमाला है उसको हमने पढ़ने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्लास में आपके सामने नए टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।